अच्छा है, ध्यान से, उपयोग से, शुद्ध आत्मा की दृष्टि के उपयोग से व्यवहार दृष्टि वाले को उनके पास बुलाओ। उषाबेन को बोलो कि अच्छी ढंग से बोलो, हम आपके साथ हैं, बोलो आप दोनों अंदर से। हाँ, आप भी समझ गए ना? चलो। हमारा ज्ञान वाक्यो ना, हमारा ज्ञान वाक्यो ना, अमल थी छे समाधि पद, अमल थी छे समाधि पद, हमारा ज्ञान वाक्यो ना, हमारा ज्ञान वाक्यो ना। બેનમાં કોણ ગાય છે? લેડીઝમાં કોણ ગાય છે? અમારા જ્ઞાન વાક્યો ના, हमारा ज्ञान वाक्यो ना, અમલથી છે સમાધિ પદ, अमल थी छे समाधि पद, છે કારણ પાંચ યાજ્ઞામાં, छे कारण पांच आज्ञामा, પરિણામે જ મોક્ષ બંધ, परिणामे ज मोक्ष बंध, અમારા જ્ઞાન વાક્યો ના, हमारा ज्ञान वाक्यो ना। उषाबेन समझी? आप समझे? आप दोनों और कौन आए हैं? स्टाफ में कौन है? और आप समझे सब? और ये बाजू कोई है महात्मा? ચાલો બરોબર. હા, समझे? हमारा 5 वाक्यों में, ज्ञान वाक्यों में जो आपको भेद ज्ञान की, आपको एक ज्ञान विज्ञान स्वरूप से प्राप्त हुए, इस प्रकार की जो कल वेद विज्ञान की ज्ञान दीक्षा की प्रयोग की स्थिति बनी थी और प्रयोग हुआ था, वही प्रयोग आपके साथ में आज सुबह ही यहाँ आते ही सर्वप्रथम निश्चय व्यवहार चरण विधि बताया था। अर्थात हमारी प्रत्यक्षता में हम वो चरण विधि करते हैं, इसी ढंग से अपना उपयोग से वो चरण विधि करनी है। समझ में आया? हमारी प्रत्यक्षता में मैंने शरीर नहीं, लेकिन शरीर है तो अंदर का अनुभव काम आता है। अगर शरीर नहीं तो अनुभव क्या करेगा? दोनों अर्थ, उसके लिए हमें देरासर जाना पड़ेगा, पर देरासर अनुभव नहीं देता, पुण्य देता है जरूर। और पुण्य जैसा भाव, भगवान कच्चे नहीं है, भगवान कच्चे नहीं है, भगवान द्रव्य भाव स्वरूप है। जैसी जे भाव से, जो भाव से जितनी जो द्रव्य पूजा हुई, ऐसा इतना द्रव्य मिल जाएगा आपको। वितराग भगवान को कुछ देना नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लेते ही नहीं तो क्या देंगे? कविराज ये गड़बड़ हो गई और हम मांगते रहते हैं, क्या करें? हम मांगते रहते हैं उनसे, समझे ने? मांगना वो गलत नहीं है, लेकिन कैसे मांगना अभी आप समझ गए कि व्यवहार से मांगना, और उसके लिए कि उसका आज्ञा धर्म, उसको सही से आज्ञा धर्म से उसका व्यवहार में से वो निपटारा करते रहे। समझ में आया? तो अमल थी समाधि, उसका 5 आज्ञा का अमल जितना जितना हमारे अंदर रहेगा, आपकी समाधि सहज समाधि रहती जाएगी। क्या बताया? सहज समाधि, उसको अव्याबाद स्वरूप बोलते हैं। अव्याबाद मैंने अपना अनंत सुख का स्वभाव जो है शुद्धात्मा का, उस सुख का स्वभाव में हमें फिरोदिया जी, उषाबेन, आप सबकी जो व्यवहार में सुख दुख की परिस्थितियां आती है, वो सुख दुख की परिस्थितियों की असर से आप मुक्त हो जाएंगे, खास करके दुख की परिस्थितियों से। आज कल
सर्वप्रथम आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलवाई है और आज से वो सांसारिक दुखों जो भी है सुख दुख स्वभाव वाले आएंगे, वो सभी उसकी असर आपके पास पहुंचेगी नहीं। शुद्ध आत्मा में वो मुक्ति हुई है। सर्वप्रथम ये पंचम काल में चतुर्थ काल का वितराग दीक्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए पंचम काल की अपेक्षा से ये पंचम काल के दुखों वाला जो कार्य है, दुख मुख्य कार्य, उससे मुक्ति होनी बहुत जरूर है संसार में। अर्थात संसार के व्यवहार के बारे में जो जो चिंताएं होती थी, हमें तनाव रहा करता था, टेंशन बोलते हैं जिसको, वो निकल गई सब आप, इसीलिए समाधि बनती रहेगी। और बोलते हैं 6 कारण 5 आज्ञा में, ये 5 आज्ञा में आपको आपका केवल ज्ञान और उसका बीज पड़ा था, उसका वो बीज कारण स्वरूप से पड़ा है और आज्ञा धर्म से वो कार्य अर्थात रूपक स्वरूप से मेरे अनुभव में स्वाद में आवे, वहाँ तक हम आज्ञा धर्म से रह सकते हैं जीवन में व्यवहार में। और ये कारण 5 आज्ञा में केवल ज्ञान के कारण के अंशों सारे प्रकट खुले होते जाते हैं। समझ में आया? एक पौधा है, बड़ा होता जाता है तो उसको कली आती है, पाने आते हैं, छोटी कली, और पीछे फल आता है, तो रूपक उसको फल बोलते हैं। वो तो कारण का जितना हुआ उतना स्वाद तो मिलेगा केवल ज्ञान का सुख का अपना, लेकिन उसकी कार्य केवल ज्ञान होने वाली है, उसकी तैयारी होती जाती है, ये कविराज बताते हैं। और परिणामेज मोक्षाबंध, जितनी आज्ञा का पालन हमेरे महसूस में आया, अनुभव में आया, स्वाद में आया, इतनी हमारी अबंध दशा होती है। अबंध दशा समझते हैं कोई? हम हमारे शुद्धात्मा के स्वामी हो गए। क्या बताया? हम हमारे शुद्धात्मा के क्षेत्रज्ञ स्वभाव के क्षेत्र स्वरूप हो गए। क्या? क्षेत्रज्ञ स्वभाव वाले, क्षेत्र को जानने वाले। क्या? ये मन वाणी और काया शुभ क्षेत्र है और उसका व्यवहार का सारा व्याप है, उसको जानने वाले क्षेत्र स्वभाव गए। हम शुद्धात्मा कालातीत अनुभव जो है, काल से अबाधित, वो शुद्धात्मा स्वरूप हो गए। और हम स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से शुद्धात्मा स्व स्वभाव से हो गए। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व स्वभाव से हम शुद्धात्मा स्वरूप हो गए। कैसे हो गए? तो के पर उषा जी, पर द्रव्य उषा जी का मन वाणी काया और उसका सारा व्यवहार का, पर उषा जी का सारा क्षेत्र जो शरीर में जितने व्याप हुए हैं, वो तो शरीर तो बहुत छोटा आसान है। कितना बड़ा है शरीर? बोलो जल्दी। मन तो जितना छोटा, कितना मन तो दिखता ही नहीं, तो क्या हरकत आएगी अभी? मन छोटा है कि बड़ा है? फिर आप बोलो जल्दी, जो जल्दी बोलो जोर से। तो ऐसा मन की विशालता कम है ना, सूक्ष्म वो छोटा भी है और फिर बड़ा भी हो सकता है। है? छोटा है फिर भी बड़ा भी हो सकता बड़ा है। कितना? सारा विश्व जी बड़ा। संसार में भटकेगा ना। हाँ, वो क्षेत्र है। और पर काल तो फिरोदिया जी के उषा जी का काल, वो व्यवहार काल बोलते हैं उसको। क्या? वो तो आना जाना वाला है, तो ऐसा सारा भविष्य गया तो गया, लेकिन भविष्य का व्यवस्थित शक्ति आज्ञा है उसमें रख कर दिया। तो अभी वर्तमान से आप जिए करो, हम शुद्ध आत्मा है, व्यवहार से जैसा व्यवहार आए वैसा। और पर भाव, मैं शिशोदिया जी, मैं फिरोदिया जी हूँ, मैं उषा बिन, वो सब पर भाव बोलते हैं जो पर है उसमें। तो स्व और पर का भेदांकन हो गया है, इसी कारण ये बताया। परिणाम है मोक्ष अबंध, अबंध, अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट बोलते हैं उसको, ये भव में, चालू भव में। वो बहुत गहरी बात है। कबीरा चलाओ थोड़ा पानी यहाँ पर। જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો, જ્યાં લાગે કઈ કે ગુચવાળો, ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય, ત્યાં ઉદગલની અસર પૂર્વ,
જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાડો જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાડો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ અમલથી છે સમાધિ પદ અજાગૃતિ થકી નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ અજાગૃતિ થકી નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ અખાણા અહમ આડાઈ દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ ડખાણા અહમ આડાઈ દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ અમલથી છે સમાધિ પદ પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વ
આજ્ઞામાં છે કારણ મોક્ષ અબંધ અવર્ણ વિભા કરવી જગામી ભાર કરવી किसी में कोई बुराई नहीं होगी उनके लिए जो ऐसी वैसी बात बोलते हैं उनको अवर्णवाद बोलते हैं। उसमें वो ऐसे बद कुछ खराब गुण नहीं है फिर भी उनके लिए बढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, उसको अवर्णवादी बोलते हैं। कोई सच्चा आदमी कोई झूठा बोलेगा तो उसको अवर्णवाद बोलते हैं। वो ऐसा निंदा करने वाला जो जीव है उनको भगवान ने भारे कर्मी जीव बोला है कि वो कुछ किए बिना भी नरक का बंध बांध देता है। निंदा करने वाले अवर्णवाद करने वाले उसको भगवान ने भारे कर्मी जीव बोला है। लेकिन उसके अंदर भी जो जुवे ते माय शुद्ध आत्मा जुए ते माय शुद्ध आत्मा ऐसे जो पापी और भारी कर्मी जीव है उनके अंदर भी जो शुद्धात्मा देख सकते हैं वो हलु कर्मी यानी लाइट कर्म वाले शिव स्वरूप आत्मा बोलते हैं, शुद्धात्मा। जुवे ते माय शुद्ध आत्मा जुए ते माय शुद्ध आत्मा ते मोक्षगामी हड़ू सत शिव ते मोक्षगामी हळु सतशिव અમારા જ્ઞાન વાક્યો ના અમારા જ્ઞાન વાગ્યોના અમલથી છે સમાધિ પર અમલથી છે સમાધિ પર છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ બંધ પરિણામે જ મોક્ષ બંધ એક એક શબ્દનું બિલ્ડિંગ આમાં પરીક્ષા આવ્યા છે કે આ બધું રિસર્ચ માગે છે, રિસર્ચ માગે છે. આખું શાસ્ત્ર ખુલ્લા થાય એમાં શામાં તો એક એક પદમાં શાસ્ત્ર ખુલ્લા થાય, સમજ્યું? એટલે આ 5 આજ્ઞામાં બધું સમાઈ ગયેલું છે. 5 આજ્ઞામાં એને હવે ખીલવા દો આપણા પોતાના વ્યવહારોમાં, આપણા પોતાના જ વ્યવહારોમાં. એમાં કોઈના પર આપણે હોશિયારું થવાનું નથી, કોઈને આપણા હોશિયારા કરવાના નથી, સમજાયું ને? આપણો વ્યવહાર આપણાથી હોશિયારો થઈ ગયો તો એનામાંથી છોડાવવાનો છે. મુશ્કેલી આ થઈ ગઈ છે, વ્યવહારથી તમે મુક્ત થઈ ગયા છો, પણ હવે આપણાથી એ વ્યવહાર બાકીનો રહેલો જે મુક્ત થવાનો ભાગ બાકી છે ને એમાં પુરુષાર્થ આવ્યો. એ વ્યવહાર શુદ્ધિ માગે છે, સમજાયું? વ્યવહાર શુદ્ધિ થતાં જ હું શુદ્ધ આત્મા છું, એના જે શુદ્ધ ચિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે એ આખું પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે શુદ્ધ સ્વરૂપે એને દેખાતું જતું જશે બધું. શું? દિવ્ય સ્વરૂપથી, દ્વિચક્ષુથી જેમ છે તેમ દેખાશે, ઊંચું નીચું જેવું છે તેવું. જેટલો વ્યવહાર શુદ્ધિ, વ્યવહાર શુદ્ધિ એ જ આખું કારણ કે વિજ્ઞાનના આપણા અંશો ખુલ્લા કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે આ જીવનમાં 5મા આરામાં 4થા આરાનું
આખું બંધાય છે આપણી અંદર. સમજાયું? કેવું જ્ઞાન ખુલ્લું થાય એવું.